ये है अनकहा सच का दूसरा भाग। सुबह 6 बजे मोबाइल का अलार्म बजा। दीपाली ने सकपकाकर अपना ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटाया। यार इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? अभी तो सोई थी मैं। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपने पाँव ज़मीन पर रखने के लिए भरपूर कोशिश करने लगी। एक तो कल पूरी रात नींद नहीं आई। जब भी सोने की कोशिश करती तभी वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगती। वो पिछली रात को कोसते हुए आखिरकार खड़ी हो ही गई और ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। अगली सुबह दीपाली हमेशा की तरह अपने ऑफिस आई, पर आज हमेशा की तरह सब लोग एक दूसरे को देखकर खुश होने से ज़्यादा एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे थे, क्या जो कल हुआ वो सच था? बॉस ने दीपाली को बुलाकर कल की सारी रिपोर्ट्स मांगी। दीपाली ने सब कुछ डिटेल में अपने बॉस को बताया और अपने साथ हुई घटना भी बता दी। ये बात सुनकर बॉस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, सीरियसली तुम लोग आज इसलिए इतने शांत हो? मुझे इस प्रोफेशन में 10 साल हो गए हैं, पर आज तक ये सब बकवास को मैं सच नहीं माना। पर तुम लोग तो अभी से ही सच मानकर बैठ गए और ऐसे डर रहे हो जैसे वहाँ से कोई भूत साथ में लेके आए हो। बॉस की बात सुनकर सब लोगों को खुद पर हंसी आने लगी। वरुण, हाँ यार, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया रूपा की बातों को। कम ऑन, लेट्स गेट बैक टू वर्क। धीरे धीरे सबके दिमाग से वो सब बातें निकल गई और सब अपने काम में बिजी हो गए। शाम को वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद बाकी लोगों के साथ दीपाली भी अपने घर के लिए निकल पड़ी। उसने अपना हेलमेट पहना और स्कूटी स्टार्ट की। अपनी स्कूटी पर वो कुछ सोचते हुए जा रही थी। तभी उसने देखा एक आदमी रोड पर गिरा हुआ है। दीपाली ने अपनी स्कूटी की हेडलाइट उस आदमी के चेहरे पर दी। उसने देखा उसे बहुत चोट आई है। देखने में उसकी उम्र करीब 40 साल होगी। रंग सांवला और थोड़ा छोटी हाइट का था। दीपाली ने स्कूटी रोकी और उस आदमी को सहारा देते हुए बराबर में बने हुए फुटपाथ पर बैठाया। उसने उस आदमी से बोला, अंकल आपको तो काफ़ी चोट आई है, चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे हॉस्पिटल नहीं, मेरे घर तक पहुँचा दो, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो आदमी बोला। उस आदमी को इस हालत में हॉस्पिटल ना ले जाने का ख्याल दीपाली को पसंद तो नहीं आया, लेकिन उसने बेवजह बहस ना करते हुए उस आदमी की बात मान ली। ओके फाइन, तो बताइए कहाँ रहते हैं आप? दीपाली ने पूछा। बेटा बेटा मैं यहीं पास ही में गोकुल सोसाइटी में रहता हूँ। दीपाली की मदद से वो आदमी उसकी स्कूटी पर बैठ गया और उसने अपनी स्कूटी उस आदमी के बताए हुए पते पर मोड़ ली। क्या नाम है आपका अंकल, और ये चोट कैसे आई आपको? दीपाली ने स्कूटी चलाते हुए अपनी गर्दन हल्की सी उस आदमी की ओर घुमाते हुए पूछा। मेरा नाम गोपाल है बेटा, मैं ऑफिस से घर जा रहा था, बस से उतरा और रोड क्रॉस करने लगा। तभी दो लड़के बाइक पर वहाँ से बहुत तेज़ रफ्तार से गुजरे और मुझे टक्कर मार दी। आजकल का तो ज़माना भी ठीक नहीं है। मैंने सबसे बहुत मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। पर तुम बहुत अच्छी हो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। गोपाल ने दर्द भरी आवाज़ में दीपाली को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बस यूं ही बात करते हुए थोड़ी देर में गोकुल सोसाइटी आ गई। ये लीजिए अंकल जी, आपकी सोसाइटी आ गई। बताइए कौन से फ्लैट में जाना है आपको? बस बेटा, मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। दीपाली भी वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गई। 2 दिन बाद ऑफिस से घर जाते हुए दीपाली को फिर से वही आदमी बस स्टैंड पर दिखा। उसने दीपाली को रुकने का इशारा किया। दीपाली अपनी स्कूटी साइड में लगाकर उस आदमी से मिलने के लिए उतर गई। अरे अंकल जी, आप?
अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं अब ठीक हूँ बेटा। उस दिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला पाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कम से कम पानी तो पूछता तुमसे। मैंने जब अपनी बीवी को तुम्हारे बारे में बताया तो वो बहुत नाराज़ हुई। नहीं, कोई नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी थोड़ा लेट हो रही थी, इसलिए शायद मैं भी उस वक्त आपके घर चाय पानी के लिए नहीं रुक सकती थी। दीपाली ने गोपाल की शर्मिंदगी को ख़त्म करते हुए कहा। नहीं नहीं बेटा, आज तो तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी, वरना मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अपने शब्दों को हंसी में डुबाकर उसने दीपाली को चाय पर इनवाइट किया। इतना रिक्वेस्ट करने पर दीपाली मान गई और बोली, ठीक है, संडे शाम की चाय आपके घर, ओके? ठीक है बेटा। संडे को दीपाली शाम की चाय के लिए गोपाल के घर गई। उसका घर बाहर से तो मॉडर्न था, बट अंदर से अभी भी ऐसा सजा हुआ था जैसे 10-12 साल पुराने घरों की सजावट होती थी। दीवारों पर फीके रंग, हाथ से बुने हुए ऊन के बंदवार, कांच के पुराने डेकोरेटिव आइटम्स, दीवारों पर कहीं कहीं सीलन की पपड़ी। घर देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी म्यूजियम में आ गए हों। थोड़ी देर में गोपाल की बीवी मंजू चाय लेकर ड्राइंग हॉल में आई। उसने चाय का कप दीपाली को देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, दीपाली। बहुत प्यारा नाम है। क्या करती हो बेटा तुम? मंजू ने फिर पूछा। जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सुपरनैचुरल स्टोरीज़ को कवर करती हूँ। इन अफवाहों को लोगों के मन से बाहर निकालने के लिए उसके पीछे की सच्चाई को लोगों के सामने लाती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत मज़ेदार काम लगता है बेटा। वैसे अभी तक कहाँ कहाँ की अफवाहों का सच पता लगाया है तुमने? गोपाल ने पूछा। अभी तक 6 गाँव में जाकर स्टोरी कवर कर चुकी हूँ। हाल ही में एक गांव गई थी, मिथिलापुर। आजकल वहाँ के प्रोजेक्ट पर लगी हुई हूँ। ओह, तो वहाँ की क्या कहानी है? मंजू ने पूछा। बेटा तुम रहने दो, इसको तो भूत प्रेत की कहानियाँ सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। ये तो पूरी रात बैठकर सुन सकती है ये कहानियाँ। गोपाल ने मंजू को छेड़ते हुए कहा। दीपाली ने भी मंजू के हाथ की बनी चाय की चुस्की लेते हुए मिथिलापुर की सारी कहानी उन दोनों को सुना दी। दोनों इतने ध्यान से सुन रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपने सुपर हीरो की कहानी को ध्यान से सुनता है और ये जानना चाहता है कि आखिर में विलन को सुपर हीरो ने कैसे मारा। दीपाली की बात ख़त्म होते ही मंजू ने पूछा, तो क्या लगता है तुम्हें, किसने लगाई होगी फैक्ट्री में आग? दीपाली, अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी ही पता लगेगा, वरना इस कहानी का सच सामने नहीं आ पाएगा। अच्छा, अगर वो आदमी मिल भी गया तुमको तो तुम क्या करोगी बेटा? गोपाल ने एक डिटेक्टिव वाले एक्सप्रेशन देकर पूछा। सबसे पहले तो मैं पूरे गांव के सामने उसके मुंह से सच निकलवाऊंगी। अगर गांव वाले सच्चे निकले तो उस आदमी को सज़ा दिलवाने में मैं पूरी मदद करूंगी। पर अगर वो आदमी सही निकला तो गांव के लोगों पर मीडिया को गुमराह करने की रिपोर्ट बनाऊंगी, दीपाली ने जोश भरी आवाज़ में कहा। बातें करते करते घर का माहौल कुछ संगीन हो गया था। उसको हल्का करने के लिए मंजू बोली, अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ चाय कैसी बनी थी, और पीना पसंद करोगी तुम? नो थैंक्स आंटी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर भी हो गई है। ऐसा कहकर दीपाली ने उन लोगों से इजाज़त मांगी और घर के लिए निकल गई। अगली सुबह जब दीपाली नाश्ते की टेबल पर बैठी तो वहाँ एक एनवलप रखा हुआ था जिस पर उसका नाम था। मम्मा, ये एनवलप कहाँ से आया? दीपाली ने पूछा। पता नहीं, कोई आदमी दे गया था सुबह और बोला सिर्फ दीपाली को ही देना। माँ रसोई में बर्तन धो रही थी और पानी की आवाज़ में उनकी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे रही थी। उसने अपना नाम नहीं बताया क्या? नाम तो नहीं बताया अपना, पर उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो तुझे जानता था।
माँ फिर रसोई से चिल्लाई। दीपाली ने एनवलप खोला। उसमें लिखा था, जिसको ढूंढ रही हो वो गांव में ही है। पर यह पढ़कर दीपाली सोच में पड़ गई। ये किसने भेजा होगा और कौन हो सकता है वो आदमी जो बिना नाम का एनवलप सुबह सुबह छोड़कर जाएगा। अगर मुझे जानता होता तो मुझसे मिलकर जाता। उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म किया और वो एनवलप उठाकर अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। अनकहा सच का तीसरा और आखिरी भाग मेरी अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा।